हेलो दोस्तों, पॉजिटिव टॉक चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक नारी की आत्मसम्मान की कहानी। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है, लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको पोस्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सोनम, यह ठीक नहीं है। रवि तुम्हारा पति है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार यह ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिया है। सोनम एक हंसमुख और चंचल लड़की है, जिससे मिलती है उसका दिल जीत लेती। उसकी हंसी जैसे पतझड़ में बसंत लगती थी। सुंदरता तो ऐसी जैसे भगवान को कितनी फुर्सत थी इसे बनाते वक्त। हर एक चीज को इतनी बारीकी से नाप तोल कर बनाया। रंग जैसे चांदनी की किरण सी उजली, आंखें तो ऐसी कि कोई देखे तो बस देखता ही रहे। रवि की माँ सावित्री देवी ने उसे एक समारोह में देखा था। उसे देखते ही मोह गई और अपने घर की बहू बना कर ले आई। सबको सोनम की किस्मत पर नाज हुआ कि घर बैठे इतने बड़े घर का रिश्ता आया और बिना कोई दान दहेज की शादी भी हुई। यह अलग बात है कि सोनम के पिता ने अपने हैसियत से बढ़कर किया। सब पर इस बात से खुश थे कि बेटी वहां राज करेगी। हर पिता की तरह उनका भी सपना सच हो गया था कि बेटी अच्छे घर में जाए। सोनम को भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता था कि इतने अच्छे घर में उसकी शादी हुई। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, सुख सुविधा की सारी चीजें जिसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। शादी के कुछ महीनों तक तो सब अच्छा चलता रहा, पर धीरे धीरे रवि का गुस्सा सामने आने लगा। रवि का बहुत बड़ा बिजनेस था। वह काम के सिलसिले में अक्सर देर रात से घर आता, लेकिन सोनम उसका खाने पर इंतजार करती थी। वो उसके आने पर ही खाना खाती थी। जब घर आता तो हमेशा उसका मूड खराब रहता। छोटी छोटी बातों पर देर रात हंगामा कर देता था। कभी खाना अच्छा नहीं लगा तो कभी एसी का टेम्परेचर कम ज्यादा है तो कभी उसकी चीजें समय पर उसके हाथ में नहीं मिली तो या उसके सामने सोनम का फोन बजा तो उसका गुस्सा आना तय था और वो गुस्सा फिर सोनम के गालों पर निशान छोड़ जाता। सोनम हमेशा कोशिश करती है कि रवि को गुस्सा ना आए, लेकिन कोई ना कोई कमी निकाल कर रवि अपने काम का सारा गुस्सा सोनम पर निकाल देता। सोनम भी कब तक सहती। आज उसने रवि को जवाब दे ही दिया, उसी की भाषा में। तो उसकी सास सावित्री देवी आग बबूला हो गई कि पत्नी का क्या यही धर्म है? तुम्हें तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा। इतने बड़े घर में शादी होने के लिए लड़कियां व्रत उपवास क्या क्या करती रहती, और तुम्हें तो बैठे बिठाए मिल गया तो क्या कोई कदर नहीं। पुरुष है तो काम के टेंशन में गुस्सा आ जाता है, और तुम कौन सा कम हो, क्योंकि उनकी जरूरतों का ध्यान तुम ठीक से नहीं रखती हो। पत्नी का फर्ज नहीं निभाओगी तो क्या वह तुम्हारी आरती उतारेगा? माँ जी, आज आपको बहुत बुरा लगा। जब इतने दिनों से मेरे साथ हो रहा था तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि रवि क्यों बहू को मारता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जब आपसे कहा कि माँ जी आप रवि से बात करिए तो आपने कहा ये पति पत्नी के बीच की बात है, इसमें नहीं बोल सकती। तो अब क्या हो गया? ये भी तो पति पत्नी के बीच की बात है। और रही बात नरक में भी जगह नहीं मिलने की, तो आपको क्या लगता है अभी मैं स्वर्ग में हूँ? बोलकर सोनम अपने कमरे में चली गई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी गलती मानने की जगह मुझसे जुबान लड़ाई। अभी तेरे माँ बाप को बुलाती हूँ। यही संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। गुस्से में सावित्री देवी सोनम के माता पिता के पास फोन लगाने अपने कमरे में चली गई। सावित्री जी
का फोन आते ही सोनम के माता पिता तुरंत सोनम के ससुराल पहुंचे। सावित्री देवी जी ने सारी बातें मिर्च मसाला लगाकर बताईं, जैसे रवि की कोई गलती ही ना हो। सावित्री जी की बातों को सुनकर सोनम के माता पिता ने सोनम को ही दोषी मान लिया और सोनम पर ही बरस पड़े। सोनम के माता ने कहा, बेटी, क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपने पति पर हाथ उठाओ? क्या हमने तुम्हें इसीलिए इतना पढ़ाया लिखाया कि तुम अपने पति का सम्मान ना करो? क्या कमी है रवि में? बस यही है ना कि गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है। किस मर्द को गुस्सा नहीं आता? क्या तुम्हारे पिता को गुस्सा नहीं आता? तो क्या मैंने कभी उन पर हाथ उठाया? और अगर रवि ने तुम पर कभी गुस्से में हाथ उठा भी दिया तो यह पति का अधिकार है। क्या तुम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती हो? अगर इस तरह से तुम भी करती रही तो तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलेगी? माता पिता जी, ये एक दिन की बात नहीं है। हमारी शादी के 1 साल हो गए हैं और इस 1 साल में मैंने शायद ही कोई दिन बिना थप्पड़ खाए बिताया हो, और जब भी आप लोगों को बताया तो आप लोगों ने मुझे ही एडजस्ट करने की सलाह दी। अभी रवि से बात करने की कोशिश नहीं की। क्या पति का अधिकार सिर्फ उस पर हाथ उठाना है, उस पर अपना गुस्सा निकालना है? क्या पत्नी की कोई भावनाएं नहीं? क्या उसका कोई आत्मसम्मान नहीं? क्या वो इंसान नहीं? उसे दर्द नहीं होता या उसे जानवर समझ लिया जाता है जिसे जब चाहा पीट लिया? जानवर भी अपनी सुरक्षा के लिए पलट कर जवाब देता है। तो मैं तो जीती जागती इंसान हूँ, कब तक सहन करूँ? और आप लोग ही तो शादी से पहले कहते थे कि गलत करने से ज्यादा गलत सहना है। अब जब मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए कदम उठाया तो आप मुझे शेरनी से चूहिया क्यों बनाना चाहते हो? माता पिता जी, अब और नहीं रह सकती ऐसे इंसान के साथ। सोनम ने अपने माता पिता से कहा, बेटा, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन की शादी होने वाली है। ऐसे में तुम अपना घर छोड़कर मायके आ जाओगी तो वो लोग भी क्या सोचेंगे छोटी के बारे में? इस वजह को जानकर उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया तो क्योंकि ऐसी बातें छुपती थोड़ी ही हैं। हम समाज में क्या जवाब देंगे? सोनम के पिता ने सोनम को समझाने की कोशिश की। अगर तुम में इतना घमंड है तो निकल जाओ इस घर से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब बाहर जाकर धक्के खाओगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी कि इतने ऐशो आराम में रहती थी। अपने घमंड में तुम खुद अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। सावित्री देवी ने गुस्से में सोनम से कहा, आप क्या मुझे इस घर से निकालोगी? मैं खुद इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। इस नरक में रहने से अच्छा है मैं बाहर जाकर धक्के खा लूंगी। और हाँ माता पिताजी, आप लोग भी परेशान मत होइए। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपने आप को खुद संभाल सकती हूँ। सोनम ने अपने सास सावित्री देवी और अपने माता पिता को अपना फैसला सुनाया और अपना सामान लेकर वहां से जाने लगी। तभी सोनम के पिताजी ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, सोनम बेटा, रुक जाओ। इस तरह से कोई घर छोड़कर जाता है क्या? पहले रवि को तो आ जाने दो, मैं बात करूंगा उससे। कोई ना कोई समाधान निकल ही जाएगा। बेकार में बात को क्यों बढ़ाना? नहीं पिताजी, अब बात करने के लिए आप लोगों ने बहुत देर कर दी। इससे पहले मैं अपना आत्मसम्मान भूल जाऊं, मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। इतना कहकर सोनम उस घर को छोड़कर चली गई। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या समाज के डर से अपने आप को जीते जी मार देना चाहिए? क्या सोनम ने अपने आत्मसम्मान के लिए जो किया वो गलत किया? दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कमेंट के साथ ही आप अपनी कहानियाँ भी हमें ईमेल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।